खबर आपको बता देते हैं मथुरा से, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला 18 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला, खबर मथुरा से, जहां 18 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक साथ सुनवाई के दिए थे आदेश। हाई कोर्ट ने दी है शाही मस्जिद परिसर में सर्वे को अनुमति। बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज सुनवाई होनी है। इस बाबत मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी। हालांकि दिसंबर महीने के मध्य में लगाई गई इस याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं हुई, लेकिन इस मामले में आज मेंशनिंग पर सुनवाई की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि मस्जिद समिति ने सभी 18 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय के पहले के आदेश को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस संबंध में सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के आदेश दिए थे, जिसे मुस्लिम पक्ष ने अवैध करार दिया। इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी है। 26 मई 2023 को कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार ली थी। तो इसी खबर पर अतिरिक्त जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेहद संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का मामला भी सामने आ रहा है, जिस पर आज करीब 18 मामलों पर सुनवाई की बात सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि जिस तरीके से अयोध्या राम भूमि जन्मभूमि को लेकर विवाद था, सेम उसी तरीके से ये मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद भी है। श्री कृष्ण मंदिर से सटी हुई एक शाही मस्जिद है जिसको लेकर ये पूरा विवाद है। और मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने साफ तौर पर जो है 18 याचिका लगी थी इस मामले को लेकर, उनकी सुनवाई एक साथ करने की बात कही थी, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने नाराजगी जताई थी। उनका कहना था कि ये याचिकाएं अलग अलग लगी है, तो इन पर सुनवाई भी अलग अलग होनी चाहिए। क्योंकि मामला सेम है, एक ही कड़ी से जुड़ा हुआ था, उसको लेकर सीधे तौर पर हाई कोर्ट ने कहा था कि मामला एक ही मुद्दे को लेकर है और अलग अलग सुनवाई करने से कोर्ट का समय जाया होगा। तो सीधी सी बात है कि पूरे मामले को 18 की 18 याचिका को एक साथ सुनने में कोई भी दोहराई या परेशानी नहीं है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस पर थोड़ी सी नाराजगी जताई थी, जिसको लेकर उनका रुख जो है अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ गया है। और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने साफ तौर पर दो मांगे की है। एक तो सबसे बड़ी मांग ये की है कि सबसे ज्यादा ये मामले को लामबंदित ना किया जाए, जितना जल्दी हो सके उसकी जो है सुनवाई की जाए, या बात करें इसकी अगली जो तारीखें होती है लंबी ना दी जाए, उनको शॉर्ट में देकर जल्दी से जल्दी इस मामले की सुनवाई की जाए। और दूसरी बड़ी बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से खुद कही गई है कि ये जो 18 याचिका है इस पर सुनवाई एक साथ करनी चाहिए। ये दोनों बातें खुद इंतजामिया जो कमेटी है मस्जिद परिसर की, उनकी तरफ से कही गई है। और आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर पूरी सुनवाई करेगा। और मैं आपको एक बात और स्पष्ट रूप से बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है एएसआई सर्वे की जो मांग थी उसको सुन लिया था और मांग के आदेश भी कर दिए थे। और एएसआई का सर्वे हो भी चुका है, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट का खुलासा नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट जब इन तथ्यों को लेकर चर्चा करेगा तो आज क्या रुख रहेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। जी बिल्कुल प्रवेश, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के द्वारा। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सीधे तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको लेकर मुस्लिम पक्ष में कहीं ना कहीं छोटी सी नाराजगी दिखाई दे रही है। और इसी वजह से उन्होंने सीधे तौर पर कहें तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और उन्होंने मांग की है कि अब जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखा जाएगा। जबकि हाई कोर्ट ने एक एडवोकेट के साथ एक कमेटी भी गठित कर दी थी, जिसकी निगरानी में पूरी रिपोर्ट को तैयार करने की बात सामने आई थी। लेकिन उसके बावजूद दूसरा पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और याचिका 18 लगी हुई है। टोटल 18 की 18 याचिकाओं की मांग एक साथ करने की कही है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें रुख अपना आगे तय करेगा। जी बिल्कुल, और वहीं साथ ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि एएसआई सर्वे के लिए मंजूरी भी दे दी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और वहीं कहीं ना कहीं सर्वे भी पूरा हो गया था, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तो क्या इसको लेकर के भी आज सुनवाई की जाएगी और इस पर एएसआई सर्वे पर भी आज कोई फैसला आ सकता है?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जब पूरा डिटेल या डाटा पहुंचेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें जाहिर सी बात है कि सभी फर्दों को खोलने की कोशिश करेगा और देखने की कोशिश करेगा कि आखिर जो नाराजगी है उसकी वजह क्या है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि किस पक्ष के बातों में थोड़ा सा सीधे तौर पर मैं कहूँ, सुप्रीम कोर्ट एक सबूतों के तौर पर बात करेगा। देखिए, सर्वे किया गया है, सर्वे में बताया ये जा रहा है, और मैं आपको बता दूं साफ तौर पर, जो हिंदू पक्ष है उनका कहना है कि जो परिसर है, मंदिर परिसर के जी। आसपास एक कमल का फूल की आकृति भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा कई ऐसे आकृति दिखाई दे रही है जो हिंदू पक्ष से जुड़ी हुई है। तो मस्जिद के परिसर में उनका जो होना है वो नागवार गुजर रहा है, उसी वजह से ये विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हिंदू पक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि श्री कृष्ण जन्म भूमि है और यहाँ पर श्री भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और वो जो मस्जिद बनी हुई है वो उस परिसर के ऊपर बनी हुई है। अगर आप नीचे जाकर थोड़ा सा तहखाने की तरफ देखेंगे तो वहां पर कई ऐसी आकृतियां या ऐसे निशान मिलते हैं जो हिंदू पक्ष की तरफ से जुड़े हुए हैं, और यही विवाद की सबसे बड़ी जड़ है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे अपना रुख तय करेगा, और देखने वाली बात यह है कि आगे किस प्रकार जो है ये सारी याचिकाओं की सुनवाई करके आगे क्या फैसला आता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को ही आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा, और वहीं करीब 18 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। तो जाहिर तौर पर ये एक बेहद बड़ा मुद्दा भी माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अतिरिक्त जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि करीब आज 18 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के द्वारा चुनौती दी गई है। एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बताया जा रहा है, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का मामला है ये, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में ही सटी हुई करीब शाही ईदगाह बनी हुई है, जहां पर इन दोनों ही देखा जाए तो इन दोनों ही परिसर को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है, जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई तरीके के जांच के आदेश भी दिए थे, उसके बावजूद कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से नाराज नजर आ रहा था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है।